ओम शांति। चाहे कोई फरमान स्थूल का हो, चाहे कोई सूक्ष्म का। जैसे स्थूल में कोई कार्य करने के लिए कहा, ये एक फरमान होता है, और सूक्ष्म में बाबा ने जो कहा, ये सूक्ष्म फरमान की अपने आप को क्या समझना है, क्या समझ के चलना है। हर फरमान का पालन, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। कई बार हम स्थूल में भी फरमान का पालन इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम सूक्ष्म फरमान का पालन नहीं करते। और अगर आप सूक्ष्म फरमान का पालन करोगे, आप स्थूल में हर फरमान पालन कर पाते हो। फिर ऐसे कभी भी क्या क्यों नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं ऐसा हो जाता है। आपकी जीवन शैली को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने स्थूल में भी बड़े फरमान दिए आपको, और उसके लिए सूक्ष्म फरमान आपको पालन करने होते हैं। तो स्थूल फरमान जो है वो बहुत इजीली पालन हो जाते हैं। वरना आपसे एक ही बात कही जाएगी ना कि आप 10 मिनट पहले ये कर लेना, आपसे वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप सूक्ष्म फरमान पालन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो स्थूल में आप कैसे कर पाएंगे? हो ही नहीं पाएंगे। बार बार लगेगा नहीं नहीं ये कारण है ना, नहीं नहीं अभी ये चल रहा है ना, नहीं नहीं वो हो रहा है ना, इसीलिए। लेकिन कारण एक ही है कि आप सूक्ष्म फरमान पालन नहीं कर पाते, इसलिए स्थूल में भी अगर कुछ भी चेंज करने के लिए कहा जाता तो एडजस्ट ही नहीं हो पाता। तो स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। ऐसे तो हम कहेंगे अरे हमारा ना बाबा से बड़ा प्यार है, जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, जैसा कहेंगे वो करने को तैयार हूं। पर सूक्ष्म में वो भाव अगर नहीं है तो स्थूल में आप कई बहाने देंगे। पहले तो बहाना अपने आप को देंगे और फिर चारों दिशाओं में फैलाएंगे, और फिर जो कार्य जैसा करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। फिर कहेंगे परिवर्तन सा नहीं हो रहा है। जब फरमान पालन ही नहीं करेंगे तो चेंजेस दिखेंगे कहां से? तो स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। मन वचन कर्म से पवित्र बनो, ये सूक्ष्म फरमान है कि याद में रहो और मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। पहले तो संकल्पों में ही अपवित्रता इतना तंग करती है, पवित्र रहने नहीं देती। अगर संकल्पों में अभी तक परेशानी चल रही है तो संपूर्ण पवित्र कैसे बनेंगे हम? तो संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं कि आपको एक बार आता है आवेश संकल्प में, फिर कंट्रोल करते हो, फिर आता है, फिर कंट्रोल, यही चलता रहेगा। संस्कार वो बनने चाहिए जो आपके हैं, नेचुरल। जैसे अवगुण रूपी संस्कार आपके नेचुरल आते थे, आज गुणों वाले संस्कार नेचुरल आने चाहिए। इतना अभ्यास अगर आप योग का कर रहे हो तो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जहां यूज करना होता है वो पुराने संस्कारों को ही उठा लेते हैं। नए संस्कार ऐसा लगता है अरे ये काम इस चीज से थोड़ा होगा, फिर भगवान को काम करने ही नहीं देते कि आपने उनका डायरेक्शन पालन किया, फरमान पालन किया तो वो आपके लिए सब कुछ करे। पर वो कैसे करे? आप तो अपने ही पुराने संस्कारों से हर चीज को हैंडल करने निकल पड़े। नहीं तो यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। इतनी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए संकल्पों में। ऐसा नहीं कि कुछ भी आ जा रहा, कुछ भी सोचे जा रहे हैं और 1 घंटा हो गया सोचते सोचते, फिर थक हार के कह रहे चलो छोड़ो। अब क्यों चलो छोड़ो? अब तो आप उसके ग्रस्त में चले गए, अब उसका इफेक्ट भी आएगा, आपको परेशानी भी होगी, क्योंकि आपने अब बुन दिया है जाला, तो आपको दिक्कत तो आएगी आएगी। कई बार हम इस तरह के संकल्प रच लेते हैं और सोचते हैं चलो छोड़ो, लेकिन आपने रच लिया है और आप उसकी पालना भी किए जा रहे हो इतने समय से, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी? आएगी।
इसीलिए संकल्पों पर बहुत विशेष विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन सा संकल्प आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने कुछ कहा और संकल्प रचने शुरू कर दो। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये संकल्प शक्ति, जिससे आप कितने बड़े बड़े कार्य करोगे। तो पहले इस पे ध्यान तो दो कि संकल्पों को क्या चलाना है, क्या नहीं चलाना है। ओके, तो स्थूल फरमान तो तभी पालन होते हैं, वरना कहीं कहते हैं हम तो श्रीमत पर ही चलते हैं, लेकिन अगर उनकी एक्टिविटीज देख ली जाए तो वो स्थूल में कभी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, क्योंकि सूक्ष्म में नहीं चल पाते कि हमें पवित्र रहना है मनसा वाचा कर्मणा, और याद में रहना है। ये सूक्ष्म फरमान है, अगर आप ये पालन करते हो, स्थूल में कोई भी फरमान आपको मिल जाए, आप एक्सक्यूज कभी नहीं देंगे। सारी चीजें आपके सराउंडिंग, आपके संकल्प के हिसाब से चलेंगी। अच्छा, ओम शांति।